कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, उसके आधे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। आज हम करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने उससे पहले के क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, find possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles whose areas are given by the following expression in square unit। यहां पर हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। कितना? रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है कितना? 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालने हैं लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन। ये हमारा एरिया का एक्सप्रेशन है। हमें लेंथ और ब्रेथ की क्या निकालना है बच्चों? एक्सप्रेशन निकालना है। मींस हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं इसको फैक्टराइज। देखो इसमें क्या हो सकता है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 को हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बीच में क्या है? 30ab। ये हमारा a, ये हमारा b, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो इसको सॉल्व करने पर क्या वापिस ये आ रहा है? 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30ab। बिल्कुल सही है। तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है? a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई हो रही है। तो अब हम यहां इसको क्या लिखेंगे? किसका स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है? 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम ये तो एक ही एक्सप्रेशन आया, हमें तो लेंथ ब्रेथ दोनों के निकालने थे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 3ab, 5a माइनस 3b मल्टीप्लाई 5a माइनस 3b। इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा l इंटू बी। एरिया क्या होता है? l इंटू बी। तो एक एक्सप्रेशन लेंथ के लिए, एक एक्सप्रेशन ब्रेथ के लिए। क्लियर? समझ में आया? देखो अब सेकेंड पार्ट में क्या है इसके? सेकेंड पार्ट है हमारा 36s²। कितना है? 36s² माइनस 49t²। अब देखो 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है 6 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 6s का स्क्वायर माइनस 49 होता है 7 का। अब देखो a² माइनस b², a² माइनस b²। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। यहां से क्या आएगा? 6s माइनस 7t एंड 6s प्लस 7t। तो एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई। क्लियर? समझ में आया बच्चों? अब तो आई थिंक आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करने बहुत अच्छे से आ गए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबर्ड्स। अब आपको क्यूबर्ड्स दिए गए हैं, हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट्स। अब आपको ये वॉल्यूम दिए गए हैं। तो देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां हमें 3 एक्सप्रेशंस निकालने हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्योंकि ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमें क्या दिया गया? 6a² माइनस 24b²। अब इसको सॉल्व करो। 6a² माइनस 24b², 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। 24 नहीं। तो यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ देखो, यहाँ आपका 6 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा a² माइनस
6 4 जा 24, तो ये बचा आपके पास 4b²। अब यहाँ देखो 6a² तो एज इट इज 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 2b का होल स्क्वायर। 6 हमारा एज इट इज बाहर है, a² माइनस b² अभी अप्लाई की थी आइडेंटिटी, मीन्स a प्लस b और a माइनस b माइनस 2। तो ये आया हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हुई मैं लिख देती हूँ एक बार। हमने आइडेंटिटी अप्लाई की a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलो दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं इसका। अब हमें दिया गया है 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। अब देखो यहाँ कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? नहीं, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही। क्या हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं? क्या हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं? उससे पहले बच्चों इसमें से देखो, यहाँ पर और यहाँ से क्या हमारा आ रहा है? 3p कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 3p कॉमन। तो यहाँ से जब हम 3p कॉमन लेंगे हो जाएगा s² माइनस, यहाँ से 3p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 5s प्लस 4। ये यहाँ से 3p कॉमन ले तो हमारे पास बचा सिर्फ 4, तो ये आया। अब देखो इसको, अब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट। 4 के मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो ऐसे तो एक ही है, 4 इंटू 4 और 1 फैक्टर होंगे, 4 और 1 को प्लस करोगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4s एंड s। यहाँ साइन कौन सा आएगा? 4s। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ प्लस का साइन, अगर हम लगाते हैं यहाँ प्लस का साइन तो क्या हो जाएगा? माइनस 4s प्लस s, तो क्या हो गया? ये तो बन गया माइनस 3s। तो यहाँ पर और अगर हम यहाँ लगाते हैं माइनस का तो माइनस 4s माइनस s, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस 5s। क्लियर? इस तरह से आप साइन को लगाओगे बच्चों। साइन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान से यहाँ पर साइन चूज करना कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ से s कॉमन लो, ये हो जाएगा s माइनस 4, यहाँ से -1 लेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस 4। अब आप कहोगे मैम यहाँ से 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नंबर ही है जो दोनों में से कॉमन आए। जब कुछ भी नंबर सेम नहीं होगा दोनों में तो हम 1 कॉमन लेंगे। और माइनस का इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 जो है वो प्लस का, हमें चाहिए माइनस का, और s माइनस है, हमें चाहिए प्लस का। तो हमने क्या किया? -1 कॉमन ले लिया। तो हमारे जो अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे, जैसे हमारे पास था -s प्लस 4 था ना, -s प्लस 4, इसमें से मुझे 1 कॉमन लेना है। मैंने 1 कॉमन लूंगी तो हमारे पास आएगा -s प्लस 4। आएगा या नहीं आएगा? लेकिन हमें तो s माइनस 4 चाहिए। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? s माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में सेम आ जाएगा s माइनस 4। इसलिए जब भी आपके ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज आ रहे हैं तो माइनस वहां से आप कॉमन ले लेना। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है तो 1 कॉमन ले लेना। तो हम यहाँ से हमने लिया -1 कॉमन। समझ में आया ना बच्चों ये? चलो अब देखो 3p तो एज इट इज है आपका, यहाँ से s माइनस 4 ये आ जाएगा बाहर। अब क्या बचा हमारे पास? s माइनस 1, तो ये आ जाएगा s माइनस 1। तो ये आ गया हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट का एक्सप्रेशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। कोई सी भी कुछ भी चूज कर सकते हो क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कौन सी लेंथ है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप किसको कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये है आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द विलेज
प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक प्लेग्राउंड है स्क्वायर शेप में, एक स्क्वायर शेप में आपका प्लेग्राउंड है जिसकी साइड कितनी है 40 मीटर। साइड कितनी है बच्चों 40 मीटर। साइड कितनी है 40 मीटर। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। इसके चारों तरफ एक ऐसे पाथ बनाया गया, इस टाइप से लोगों के चलने के लिए इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ कितनी है s मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये s है, ये कितनी है s है। चारों तरफ से सेम ही होगी, ये भी s है, ये भी कितनी है s है। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, जो ये पाथ है ये, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इस पाथ का एरिया कैसे निकल सकता है, इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा। अब बच्चों आपको यहाँ दो स्क्वायर दिख रहे हैं, एक तो ये छोटे वाला, एक तो ये वाला स्क्वायर है हमारे पास ये, और एक ये वाला, दो स्क्वायर हैं। अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा या नहीं आएगा। देखो ये हमारे पास, पहले हम ये पूरा एरिया निकालते हैं ऐसे, इसका एरिया निकाला, इसमें से हमने अंदर दूसरा छोटा स्क्वायर है, इसके एरिया को, ये वाला जो एरिया है इसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वाला तो एरिया बचेगा, ये वाला, यही तो हमारे पास एरिया बचेगा। बात समझ में आई। बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से अगर हम छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हटा देते हैं तो हमारे पास पाथ का एरिया आएगा। क्लियर, समझ में आया ये चीज। चलो तो देखो क्या करेंगे, इसमें हम पहले बड़े वाले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइड, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हमें साइड पता होनी चाहिए। इस वाले स्क्वायर की साइड है 40 मीटर, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कैसे, साइड कैसे निकलेगी, इतनी साइड है 40, ये वाली साइड, कलर चेंज करते हैं, ये वाली साइड है 40, कितनी है 40। अब ये कितना है s, ये भी कितना है s, तो ये पूरी साइड कितनी होगी, ये होगी 40 प्लस s होगी या नहीं होगी। 40 ये बीच का s और s, यानी कि 40 प्लस s, तो ये हो गई 40 प्लस 2s। तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी आई हमारी 40 प्लस 2s, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइड ऑफ, पहले पार्क का निकाल लो, पार्क की साइड कितनी है 40 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ पार्क हो जाएगा हमारा, एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 16 और 2 0, इतने स्क्वायर मीटर। क्लियर, एक एरिया हमारे पास क्या आया ये। अब हमें चाहिए साइड ऑफ पार्क विद पाथ, पाथ के साथ जो पार्क है उसकी साइड कितनी है, वो हो जाएगी हमारी 40 प्लस 2s, कितनी हो गई 40 प्लस 2s। तो अब इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कितना होगा, यानी कि 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो लगाओ, a स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू b, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2s। क्लियर, इसको सॉल्व करो। 40 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 4 2 8, 8 2 16,
और 1 0 ये ऐसे ही आपकी ये आ गया, तो हमारे पास आया ये। अब जो ये वाला एरिया है, इसमें से ये वाला एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप इसको ले लो एरिया A1 और इसको ले लो एरिया A2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलो कोई बात नहीं, हमारा तो स्क्वायर ही आ गया बाहर। चलो फिर देख, हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। क्या निकालना है हमें, पाथ का एरिया। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा A2 माइनस A1 करके। कैसे आएगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा, A2 है 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160s माइनस A1 कितना है 1600, इसमें से माइनस कर देंगे। 1600 क्या कर देंगे इसमें से माइनस। तो देखो इससे ये तो हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4s स्क्वायर प्लस 160s। तो ये आया आपका आंसर, ये है पाथ का एरिया। हमें निकालना था फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। एस की टर्म्स में हमने पाथ का एरिया निकाल दिया। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। चलो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। लेट से नंबर है हमारे पास x, लेट नंबर क्या है x। इफ अ नंबर प्लस एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर को हमने किस में प्लस किया, उसके रेसिप्रोकल में। x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, उन दोनों को क्या किया हमने प्लस, तो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 10/3 के। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर। अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर x है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ x बनाने के लिए क्या करेंगे, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे x बनाना है ना, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10/3। इतना समझ में आया ना, यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। अब कर दो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा 10x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10x। इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये क्या आया हमारे पास, एक्सप्रेशन आया। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें करो मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या होगा इसमें, मिडिल टर्म स्प्लिट। वो कैसे होगा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9। अब ऐसे हमें नंबर चाहिए दो कि मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस करके 10 आए। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 9 एंड 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3। माइनस 9x में माइनस x को करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10x आएगा, और 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, इज इक्वल्स टू में 0। इसमें से और इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो। देखो यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस 9x, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आएगा 3x कॉमन। क्या आएगा बच्चों, 3x। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 3x हमने कॉमन लिया, तो सिर्फ बचा हमारे पास x माइनस, इसमें से 3x कॉमन लिया, 3x इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3, तो ये आया x माइनस 3। अब देखो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब यहाँ पे माइनस x प्लस 3 है, हमें चाहिए x माइनस 3। यहाँ कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, और साइन अलग है तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या लेंगे, माइनस का 1, ये बचेगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट में सेम है तो x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो एक्सप्रेशन है इज इक्वल्स टू 0, तो एक बार इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0,
और एक आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना बच्चों? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? चलो वेरी गुड। अब देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3। अब x की वैल्यू या तो 3 है या 1/3, दोनों ही हो सकती है। x की वैल्यू या तो ये होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल्स टू 3 या फिर 1/3। अब देखो जब आप अगर आप 3 लेते हो x की वैल्यू, उसके रेसिप्रोकल में, सॉरी x की वैल्यू क्या ले रहे हो आप? 3। x की वैल्यू ले रहे हो 3 में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो कितना आएगा? करो, एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 9 + 1, कितना आ रहा है? 10/3। अब आप x की वैल्यू लो 1/3। अब 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3, तो सेम ही तो नंबर ऐड कर रहे हो बच्चों, तो यहाँ से भी क्या आएगा? 10/3। 3 में 1/3 ऐड करो या 1/3 में 3 ऐड करो, आंसर तो 10/3 आएगा, सेम ही बात होगी। तो x की जो वैल्यू होगी, तो x होगा हमारा 3 या फिर 1/3। क्लियर? समझ में आया ये कि हमें यहाँ x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। उसके बाद दो एक्सप्रेशन हमें मिले, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो वहां से हमारी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया, ये 2 × 2 नहीं है बच्चों, 2x² होगा। एरिया क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। ये एक रेक्टेंगुलर पूल का एरिया है। स्क्वायर हैश चलो, इफ इट्स विड्थ इज 2x + 1। अब इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है इसकी 2x + 1। फाइंड इट्स लेंथ। हमें क्या निकालनी है? इसकी लेंथ निकालनी। क्या निकालनी है? इसकी लेंथ। हमें विड्थ भी पता है, हमें एरिया भी पता है, हम लेंथ निकाल सकते हैं। अब लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें क्या निकालनी है? हमें लेंथ निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से लेंथ निकालनी है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? एरिया अपॉन ब्रेथ। क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया कितना है? एरिया हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3, और ब्रेथ है हमारे पास 2x + 1। अब क्या करेंगे? देखो उसमें आ गए ना हमारे पास, किसमें? फ्रैक्शंस में आ गए, तो ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले में क्या होगा? ऊपर वाले में हमारा हो सकता है मिडल टर्म स्प्लिट। ऊपर वाले में क्या होगी? मिडल टर्म स्प्लिट 2x²। क्या करेंगे? 2 की करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6। तो ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके 7, तो सिंपल 6 और 1, तो ये हो जाएगा 6x प्लस x प्लस 3, और नीचे आपका कुछ नहीं होगा, ये सेम रहेगा 2x + 1। अब इसको सॉल्व करो। यहां से देखो, इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा बच्चों? यहां से कॉमन आएगा 2x, यहां से क्या कॉमन आएगा? 2x। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से? x + 3। x + 3। यहाँ पे देखो x + 3 सेम है, तो यहाँ से क्या है कॉमन लेंगे? सिर्फ 1 + 1, तो ये आ जाएगा x + 3। अपॉन में क्या आपका? 2x + 1, ये एज इट इज है। ठीक, चलो अब देखो x + 3 आ गया, ब्रैकेट में ये आ गया 2x + 1, अपॉन में 2x + 1। अब इस 2x + 1 से ये 2x + 1 हो गया कैंसिल, ये आ गया हमारे पास x + 3। ये क्या आई? ये आई इसकी लेंथ, ये आई इसकी लेंथ। क्लियर? समझ में आया? अभी तक आपने नंबर्स लेके एरिया, लेंथ, ब्रेथ फाइंड आउट की होगी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? एक्सप्रेशन के साथ लेंथ, ब्रेथ और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम है, सेम उसी तरह से करना है, बस नंबर्स की जगह आपके क्या आ गए? एक्सप्रेशंस आ गए। ठीक है, अगर लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों प्रैक्टिस, हमें क्या करनी है उसके लिए? हमें करनी है प्रैक्टिस।
नहीं समझ, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो उसको क्वेश्चन को आप दोबारा से देखो, उस आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। यहाँ क्या कहा है कि ये दोनों x माइनस 2 और x माइनस 1/2 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब x माइनस 2 और x माइनस 1/2 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर मतलब फैक्टर जैसे होता है 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमारा क्या आएगा 6 आएगा। तो मीन्स अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, फैक्टर समझ में आया। फैक्टर का मतलब क्या होगा कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से हमारा वो एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो x माइनस 2 और x माइनस 1/2 इसकी फैक्टर्स हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले अभी किया है बच्चों पीछे, कि यहाँ पर जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन था, इसके फैक्टर्स ये आए थे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये आए थे, x माइनस 3 और 3x माइनस 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी। तो वो x की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, इनको जीरो के इक्वल रखे, इन फैक्टर्स को क्या कहता है जीरो के इक्वल रखे हमने x की वैल्यू निकाली थी। सेम वही हम यहाँ करेंगे, हमें इसके फैक्टर्स दिए गए हैं ये, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, एंड इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से भी आएगी x की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो ये दो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, जो ये दोनों x की वैल्यू हैं, इसको इसमें जब हम पुट करते हैं तो हमारी मतलब कि x की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, तो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, जीरो के इक्वल। बात समझ में आई। देखो जब हम हमारी जो x की वैल्यू आई वो हमें क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई। मींस इसमें जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हम पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, इसमें पुट करो तो क्या आएगा, p x की जगह रखा हमने 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, क्या आना चाहिए 0। जब कोई जैसे x इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू जब इसमें इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ये जीरो के इक्वल होना चाहिए हमारा। तो इसलिए हम जब हमने इसमें x की वैल्यू 2 पुट करी तो ये हमारा क्या है जीरो के इक्वल, इसको हमने इसलिए रखा है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4p प्लस 5 2 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें पुट करो, अब पुट करो इसमें x इज इक्वल टू 1/2, इसमें पुट करो। अब क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, मीन्स दोनों इक्वेशन कैसी हैं, सेम है। तो इन दोनों को हम क्या रखेंगे इक्वल, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू p/4 प्लस 5/2 प्लस r। ये चीज समझ में आई बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है शो दैट p इज इक्वल्स टू r, हमें यहाँ पर p r के इक्वल दिखाना है। अब देखो इस r से ये r तो हो गया कैंसिल, इसको सॉल्व करके हमारी यहाँ क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करो, 4p, p वाले एक साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस p/4 और 5/2 ये हो जाएगा माइनस 10, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। इसको सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 16p माइनस p इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10 2 20/2, ये हो जाएगा 15p अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 20 करेंगे माइनस 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा 15p मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू -15 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 15 से 15 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई तो यहां से p की वैल्यू आई -2। p की वैल्यू क्या आई -2। अब ये p की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो यहां से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, अब देखो अब जो आपकी p की वैल्यू है इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में p इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको पुट कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो रखो क्या है 4p + 10 + r, 4p + 10 + r इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें p की वैल्यू रखनी है -2, तो 4 इंटू -2 + 10 + r इज इक्वल्स टू 0। 4 2 ज़ा 8 + 10 + r इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2 + r इज इक्वल्स टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ गई -2। तो p की वैल्यू भी -2, r की वैल्यू भी -2, दोनों कैसी है सेम, तो इसीलिए p इज इक्वल्स टू r। यही हमें शो करना था। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट है? मैं एक बार से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमें x - 2 और x - 1/2 इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स दिए गए थे। फैक्टर्स मीन्स जब हमें यहाँ ये इसके फैक्टर्स दिए गए हैं तो वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखे। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो जो हमने x की वैल्यू निकाली बच्चों, ये हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे तो वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। उसमें हमने पुट किया तो वहां से हमें 2 इक्वेशन मिली, एक बार हमने 2 पुट किया, एक बार 1/2 पुट किया, तो वहां से हमें 2 इक्वेशन मिली। अब वो दोनों इक्वेशन कैसी थी? 0 के इक्वल थी, तो दोनों इक्वेशन कैसी आपस में सेम है। तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारी p की वैल्यू आई -2। जब p की वैल्यू -2 आई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो वहां से हमारी r की वैल्यू -2 आई, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो p इज इक्वल्स टू r। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ a + b + c इज इक्वल्स टू 5, a + b + c इज इक्वल्स टू 5 and ab + bc + ca is equals to 10, then prove that a cube plus b cube plus b cube plus c cube minus 3ab c is equals to -25। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ मीन्स हमें इसकी वैल्यू ये निकालनी है। तो देखो बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, अपनी बड़े वाली आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। याद है ना आइडेंटिटी ये? तो देखो अब हमें इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी इसमें? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू भी आपको पता है, तो इसको पुट कर दो वहां पे, यहाँ ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 into इसकी वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ पर रख दो 10। तो हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो a² प्लस b² प्लस c² कितना हो जाएगा बच्चों? 25 माइनस 20
इज इक्वल्स टू 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसकी वैल्यू 5 आ गई तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है -25। ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5 माइनस, अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो 5 मल्टीप्लाई क्या बचा 5 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो ये कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 -5। अब 5 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -25। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, समझ में आया। हमने यहाँ दो आइडेंटिटी अप्लाई की, एक ये वाली और एक ये वाली। फिर जो वैल्यू हमें पता थी वो हमने उसमें पुट किया और हमारा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारे पास, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, गिव रीजंस। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया गया है n क्यूब माइनस n, हमें बताना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। चेक करना है हमें क्या ये 6 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6, तो वो नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तभी तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता था कि इवन नंबर जो भी होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, ऐसे ही 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हमें चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। देखो कैसे चेक करेंगे, इसमें से हम n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, होगा n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, एक बार n प्लस 1 और एक बार n माइनस 1। अब ध्यान दो यहाँ पर ये क्या है n प्लस 1 n माइनस 1 मीन्स तीनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जैसे अगर हमारे पास यही है 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकती, सेम बात है। तो ऐसे ही यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में तो इनके अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो क्या मैं इसको इनको ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस 1 n और n प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखो n माइनस 1 n और n प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे कोई भी आप नंबर पुट करो n, सपोज मैंने ये 5 किया तो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 6, यहां पर मैंने पुट किया 7 तो ये कितना आएगा 6, ये आएगा 8। n माइनस 1 और n प्लस 1, एक बार उसमें से माइनस हो रहा है और इधर ऐड हो रहा है। कोई और नंबर ले लो आप, 10 ले लो यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 11। तो ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 5 6 6 7 8 9 10 11, हम यहाँ कुछ भी रखे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। और जब भी हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें हर दूसरा नंबर हमारा इवन होता है, एक नंबर के बाद दोबारा इवन नंबर आता है, और हर तीसरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होता है। जैसे 3 6 9, हर तीसरा नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है, और हर दूसरा नंबर इवन नंबर है मीन्स वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारे नंबर्स आएंगे तो उसमें से एक नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा और एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा। चेक कर लो, ये किससे डिविजिबल है 2 से, ये किससे डिविजिबल है 3 से, ये किससे डिविजिबल है 2 से भी है और 3 से भी है, ये किससे डिविजिबल है 2 से, ये किससे डिविजिबल है 3 से, ये किससे डिविजिबल है 2 से। तो आपने क्या देखा, जब भी हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे तो उसमें से एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा।
मीन्स जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे, जैसे आपके पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120, तो 120 क्या है हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं है? तो क्योंकि जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट में जो इनके फैक्टर्स आएंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो ये नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो जब ये 2 से भी डिविजिबल होंगे, 3 से भी डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर हमारे 6 से भी इनकी प्रोडक्ट 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers always divisible by 6। बात समझ में आई? always divisible by 6। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो उनमें से एक 2 से और एक 3 से डिविजिबल हमारा होगा, और जब वो एक नंबर 2 से और एक 3 से डिविजिबल होगा तो उनकी प्रोडक्ट हमारी 6 से डिविजिबल होगी। आपको सिर्फ यही बताना था। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कब? जब आपको x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 दिया गया, इसकी वैल्यू दी गई है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी क्या होगी? तो देखो कैसे करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 64 किसका क्यूब है? 64 होता है हमारा 4 का क्यूब, माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, करो मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12xy। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? जो अभी हमने पढ़ी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप कहोगे कि मैम अभी हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था, एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, वहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन जैसा दिखता है वैसा होता है। कई बार दिखने में क्वेश्चन बहुत डरावना लगता है लेकिन उसका आंसर बहुत सिंपल आता है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको ये गिवन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0? क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0? तो जब हम इसमें इसको अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 12xy इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम इसको? x प्लस वाई प्लस 4, यहाँ पर z की जगह क्या है हमारे पास? 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4z। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस 4 क्या है? 0, तो इसकी जगह हम जब 0 पुट करेंगे और 0 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो हमें इसमें कुछ और आइडेंटिटी यूज ही नहीं करनी, किसी और चीज की वैल्यू नहीं निकालनी, क्या है आंसर हमारा? 0। था ना सिंपल? चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। तो ये क्या बन रहा है? इसमें भी सेम आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा 2y का क्यूब 216 किसका क्यूब होता है? 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। लेकिन हमारी इस आइडेंटिटी में यहाँ क्या आता है? यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो मीन्स
यहाँ पर ये नंबर्स कैसे हैं हमारे, निगेटिव, -2y³ और -6, -3 इंटू a इंटू b इंटू c। करो इसको मल्टीप्लाई, देखो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36xy, माइनस माइनस प्लस और माइनस सेम है, मीन्स ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो करो इसमें अप्लाई। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस -2y -6, एक्स स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी कि x इंटू 2y माइनस, नहीं 2 नहीं आएगा ना इसमें, यहाँ आएगी -xy यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x और -2y माइनस -2y की मल्टीप्लाई करेंगे -6 से और -6 की मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो ये हो गई हमारी यहाँ आइडेंटिटी, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -2y -6 इज इक्वल्स टू 0। तो x -2y -6 इज इक्वल्स टू 0, 0 में किसी की मल्टीप्लाई, आंसर 0। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, समझ में आया, इजी थे दोनों क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पर हुई हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। फाइनली इतनी सारी आइडेंटिटीज को अप्लाई करके, एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके, सब कुछ करके हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।